एक ही द्वार भगवान ने दिया है डालने का। इसमें हमने गंदा डाल दिया, खराब डाल दिया, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट की थियरी से। तो अब ये पूरा निकल नहीं पाया, रुक गया, फैल गया हमारे शरीर में। तो अब रुकने की शुरुआत कहां से होती है? यहां से डालते हैं, वहां नहीं रुकता, हाँ, अंत में रुकता है। हमारा मलद्वार वहां से रुकना शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो जिसको हम रेक्टम कहते हैं, मलाशय, वो बढ़ जाता है। और इसके ऊपर जो बड़ी आंत है वो भी बढ़ने लगती है। और धीरे 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 धीरे, क्योंकि आगे पूरा निष्कासन नहीं हो सकता, तो ये बढ़ने लगती है, जिसको हम कब्ज भी कहते हैं। और कभी कभार कब्ज का पता भी नहीं चलता। हम मानते हैं कि हम तो डेली टॉयलेट जा रहे हैं, लेकिन बड़ी आंत की दीवारों में जो चिपक गया वो हमें पता नहीं चलता। और वो हमारा लेबोरेटरी टेस्ट भी इसको पहचान नहीं सकता। तो एक पकड़ में नहीं आता है लैब टेस्ट में, वहां कहा जाता है सब कुछ नॉर्मल है। तो सबसे पहले जरूरी है बड़ी आंत को साफ करना। सबसे पहले हम इसमें ज्यादा जोर देते हैं, और जो शीघ्र, तुरंत, त्वरित, इंस्टेंट फायदा देने वाला है, परिणाम देने वाला है। तो अब इसको क्या करना है? बड़ी आंत को साफ करना। बड़ी आंत को साफ करने में भी सही दिशा जरूरी है। देखो, सभी जगह हम कार्य करते हैं, लेकिन दिशा भी सही होना चाहिए। सुबह जैसा हमने देखा था, हम दौड़ते हैं लेकिन दिशा गलत है तो दूर जाएंगे, हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तो दोनों साथ में चाहिए, चलना भी है, कार्य भी करना है, और सही दिशा में करना है। जैसे कि मैं मेरा खुद का उदाहरण दे सकता हूं। मैं छोटा था, प्राइमरी में पढ़ता था, सेकेंडरी में पढ़ता था, कॉलेज में भी पढ़ता था। तब तक मुझे कब्ज की शिकायत बहुत रहती थी। मैं जानता था सारे रोगों का कारण कब्ज है। तो कब्ज को हटाने के लिए मैंने नाना प्रकार के प्रयास किए, प्रयोग किए, जो दुनिया में चल रहा है, जैसे कि हिमन, हरण, त्रिफला, अरण तेल, ऐसे नाना प्रकार के प्रयोग मैंने करके देखा। लेकिन कब्ज हटती नहीं थी, रोग हटते नहीं थे, रोग बढ़ते जाते थे। तब मैंने दवाइयां भी ली, वैद्यों से दवाई ली, डॉक्टरों से भी दवाई ली, सब कुछ करके देखा। एक्सरसाइज भी किया, योगासन भी किए, प्राणायाम भी किए, सब कुछ किया, लेकिन रोग तो बढ़ते ही जाते थे। क्योंकि मेरे पास सही दिशा नहीं थी। करता था मैं सब कुछ, लेकिन दिशा गलत थी। जब मुझे पता चला एक आसान तरीका कि जहां वो रुका है उसको ही पिघाल के निकाल दे, और ये जो हम खाते हैं वो वाटर सोल्यूबल है, पानी में द्राव्य है। तो हमने बड़ी आंत में पानी चढ़ाया और चमत्कार हुआ। हाँ, इतना फायदा महसूस करने लगे। तो अब हमारे समझ में आया कि यहाँ तो केवल बड़ी आंत साफ करने से इतना फायदा मिलता है
तो सारा डाइजेशन ट्रैक साफ कर दे तो और ज्यादा फायदा होगा। तब हमने क्लींसिंग जूस पीना शुरू किया। सफाई करने वाला, इसको हम रेचक लैक्सेटिव जूसेस कहते हैं। और इसमें आंवले का जूस, गूसबेरी आंवले, जो सीजन में जब मिलता तब ये ताजे आंवले का जूस पीना शुरू किया और चमत्कार हुआ। तेजी से रोग निकलने लगे, भागने लगे। तब हमारी समझ में आया कि ये सारे रोग हुए क्यों? डालने से, गलत खाना पेट में डालने से। तो जब तक सफाई होती है तब तक हम डालना बंद कर दें तो ये सफाई अच्छी तरह से होगी। तो हमने डालना बंद किया। इसको कहा जाता है लंघन, न खाना न पीना। जहां तक हो सके हमने खाना पीना छोड़ दिया। तो एक 3 तरीके हमारे सारे रोग चले गए। नहीं तो मैं इतना रोगिश था, सब कुछ करते हुए भी रोग बढ़ते जाते थे। और एक समय ऐसा आ गया था कि मेरे पास अब आशा का किरण नहीं बचा। तब मैंने तय कर लिया कि ऐसी जिंदगी तो मैं नहीं जी पाऊंगा। लेट मी कमिट सुसाइड नाउ। अब मैं आत्मघात कर लूं, आत्महत्या कर लूं। लेकिन प्रभु को, भगवान को शायद ये मंजूर नहीं होगा। तब 1993 में, आज से 31 साल पहले, मुझे सही रास्ता दिखा दिया। मेरे सारे रोग हट गए। तब मैं मानने को तैयार नहीं था। ये कैसा होता, कैसे हो सकता था? खुद का अनुभव था फिर भी। तब मैंने मेरी पत्नी पे प्रयोग किए, परिवार पे प्रयोग किए और सभी को ऐसे चमत्कारिक सुखद परिणाम मिले। जिसको जो भी रोग थे चले गए। मेरी पत्नी को बचपन से ही माइग्रेन था। दवाइयां लेते लेते एसिडिटी हो गई, माइग्रेन बढ़ता गया। इनकी भी दवाई चलने लगी तो ओबेसिटी हो गई, क्योंकि ऐसी ऐसी दवाइयां दी जाती थी कि ज्यादा खाना पड़ता था और खाते तो थे गलत ही। गलत खाना खा रहे थे। तो वजन बढ़ने लगा, ओबेसिटी हो गई। इसकी भी दवाइयां चलने लगी। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। अब इसकी भी दवाई चलने लगी। एक भी रोग जाते नहीं थे, सारे रोग बढ़ते जाते थे, परेशानियां बढ़ती जाती थी। लेकिन रास्ता ही पसंद नहीं था। जो डॉक्टर बताते थे करना पड़ता था, करते रहते। आप डॉक्टर ने बता दिया कि जितनी दवाएं हम दे सकते थे दे दी, हायर डोज। अब सर्जरी करवानी पड़ेगी, नी जॉइंट रिप्लेस करवाने पड़ेंगे। तब
हमें यह रास्ता मिल गया और उनके भी सारे रोग चले गए। कब चले गए वो भी पता नहीं चला। ये स्वप्नवत बन गए। हमारे परिवार में जिसको संतान नहीं होते थे उनको संतान भी हुई। जिसको डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, टीबी, कैंसर, चमड़ी के जो रोग है, सोराइसिस आदि जो भी सभी के चले गए, निकल गए, सभी की दवाइयां बंद हो गई। तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया कि हम सही रास्ते पे हैं। अब तो हमने तय कर लिया कि इसको हम सीमित नहीं रखेंगे, इसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे, सारी दुनिया में जहां तक हमारी पहुंच हो। तो हमने किताबें लिखी, वेबसाइट बनाई, यूट्यूब चैनल बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और सारी दुनिया में शिविर करने लगे, जैसे आज यहां कर रहे हैं। तो हर किसी को फायदे होने लगे। आज करोड़ों लोग हैं इस धरती पर, इस दुनिया में, कि जिसने खुद पे प्रयोग किया सभी के रोग हट गए, दवाइयां बंद हो गई और केवल शारीरिक रोग हटे। इतना ही नहीं, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक सारे रोग हटने लगे और जीवन में ऐसा परिवर्तन अनुभव करने लगे कि that can be experienced, can not be explained। इसको हम समझा नहीं पाते, इसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो ये सब सबके लिए, हर किसी के लिए, जो कोई करेगा वो पाएगा। तो सबसे पहले शीघ्र फलदायी, इंस्टेंट तुरंत परिणाम देने वाला, ये जो है बड़ी आंतों को साफ, पानी चढ़ाया, सादा पानी, टैप वाटर, नल का जल। क्यों? ये भी हमारी समझ में आया, इसकी पूरी हिस्ट्री है, इतिहास हमारी समझ में आया कि जब से इंसान ने गलत खाना खाना शुरू किया, आजकल से नहीं है, हजारों साल पहले से, अब उनको कब्ज होने लगी। पहले नहीं होती थी, पहले कोई रोग भी नहीं। फिर कब्ज को दूर करने के लिए उस जमाने में नौली क्रिया करते, यानी कि ऐसे कोई आसन, नौली, पेट में, पेट के आसन कि जिसमें बड़ी आंत में शून्यावकाश यानी वैक्यूम क्रिएट हो, माइनस प्रेशर हो जाए, तब जो पानी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो बड़ी आंत में अपने आप चला जाता है। वो पानी को रहने की वहां जगह, ये उल्टा रास्ता। पानी का सीधा रास्ता क्या है? मुंह से पानी पेट में डालना। लेकिन यहां हम उल्टा करते हैं तो शरीर इसको रखता नहीं, इतना दबाव डालते हैं बड़ी आंत पे कि पानी को तेजी से निकाल देता है। ये जो किसी ने प्रयोग किया पता चल गया होगा, और जिसने नहीं किया वो करेंगे तब पता चलेगा। पानी हम इतने फोर्स से नहीं लेते, वो तो बहुत कम प्रेशर से अंदर जाता है, लेकिन निकलता इतना फोर्स से है कि जो भीतरी दीवारों पे
बड़ी आंत की अंदरूनी दीवारों पे जो चिपका हुआ इसको तोड़ने लगता है, निकालने लगता है। तो एक पानी चढ़ाने के लिए एक सरल साधन जो बाजार में मिलता है और जिसको लोग एनिमा नाम देते हैं, तो ये टूल है, ये साधन आप देख सकते हैं। प्लास्टिक पॉट 1.5 लीटर पानी की कैपेसिटी है इसकी। इसके साथ ये नली ट्यूब 5 फीट लंबी जुड़ी हुई है। दूसरे मुंह पे ये नल लगा हुआ है, कॉक वाह, और अंत में कैथेटर ट्यूब कहते हैं, पतली प्लास्टिक की स्मूथ नली जिसके अंत भाग में 2 छेद हैं, छिद्र। इसमें पानी भर लेते हैं पूरा, न ठंडा न गर्म, गुनगुना एट बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान से। इसमें कुछ भी नहीं डालते, कोई दवाइयां नहीं, औषधियां नहीं, रसायन नहीं, कुछ भी नहीं, सादा पानी। जब पानी भरते हैं तब इसको बंद रखते हैं। अब हमारी तैयारी है पानी बड़ी आंच में चढ़ाने के लिए, तब इसको हम खोल देते हैं। जैसे खोल देते हैं, पहले हवा निकलती है, बाद में पानी निकलना शुरू होता है, 2 छेद है वहां से। जैसे पानी निकलना शुरू हो जाता है, बड़ी आंच के अंदर एनस के द्वारा, मलद्वार के द्वारा, रेक्टम में, मलाशय में, बस इतना, केवल 3 से 4 इंच ये पाइप को लगा देते हैं, डाल देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। अब पानी बड़ी आंच में चढ़ने लगता है, कुछ ही देर में तुरंत चढ़ जाता है। चढ़ाने के लिए हम खड़े रहकर भी चढ़ा सकते हैं, बैठे बैठे भी चढ़ा सकते हैं, लेट कर भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि यदि जगह है तो राइट हैंड साइड पे लेट कर पानी चढ़ाते हैं तो आसानी से चढ़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं, राइट हैंड साइड इसी तरीके से, तो ये पानी आसानी से जाता है। दूसरी पोजीशन है बालकासन, इसी तरह से। तो ये जो पानी जहां से हम चढ़ाते हैं, मलद्वार, वो सबसे ऊंचा रहता है, तो ये ऐसे स्लोप में आ जाता है, तो भी पानी आसानी से जाता है। तो ये 2 पोजीशन अच्छी है, ताकि कोई भी पोजीशन में हम पानी चढ़ा सकते हैं। जरूरी है पानी चढ़ाना, बस कुछ ही समय में पानी चढ़ जाता है। अब जितना रोक सकते हैं उतना रोकना है, होल्ड करना है। शुरू में नहीं होगा, प्रयास करना है कुछ सेकंड, और धीरे धीरे कुछ मिनट तक भी रोक पाएंगे। जब पानी रुकेगा तो पुराने मन को पिघा लेगा, तोड़ेगा और निकालेगा। जैसा जैसा कितना पुराना और कैसा मल है, वो जब निकलेगा तब पता चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हमें कोई कब्ज नहीं है, हमें एक क्रिया
करने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया तो हमारा साफ ही है, तो ये भ्रांति में है। शायद कोई ही इंसान ऐसा होगा, शायद, मैं तो कहता हूं कोई भी इंसान ऐसा नहीं है अब इस विश्व पे कि जिसकी बड़ी आंत में मल चिपका हुआ ना हो, भरा हुआ ना हो। और क्योंकि हर किसी ने गलत खाना खाया है, चिपका हुआ है, रुका हुआ है। लेकिन कई कई केसेस में हमने देखा है चमड़ी के रोग जो हमने बताया, सोराइसिस और कोई रोग, कैंसर, ऐसे रोगों में तो इतना भर गया, इतना चिपक गया है, इतना वो आंतों की हालत बिगाड़ दी है कि जब ये निकलेगा तो के गोले जैसे निकलते हैं, हैमर से हथौड़ी से तोड़ते हैं तो भी नहीं टूटता, ऐसा निकलता है, काला काला दुर्गंध में करता है, कीड़े निकलते हैं, क्या क्या नहीं निकलता है। जब निकलेगा हम देखेंगे हमारी आंखों से, तब पता चलेगा। इसीलिए जब भी हम इसका प्रयोग करें, नेचुरल कोड आया है तो पहले टॉयलेट जाने के बाद इसका प्रयोग करना है। जब टॉयलेट जाते हैं हमें लगता है कि हमारी बढ़िया साफ हो गई, कुछ भी नहीं बचा है, और बाद में हम लेंगे तब कितना निकलता है, कैसा निकलता है, तब हमें पता चलता है कि हम भ्रांति में भटक रहे, बहुत कुछ करना पड़ा है। तो ऐसे सुबह उठने के साथ लेना है और रात सोने के पहले लेना, दिन में 2 बार। और कोई ले सकते हैं, छोटा बच्चा, युवा, वृद्ध, रोगी, निरोगी, स्त्री, पुरुष, संसारी, सन्यासी, जो कोई लेता है इसको फायदा होता है। तो ये प्रयोग का मामला है, प्रयोग करके देखना है। तीन महीने तक ऐसा करेंगे तो ज्यादातर हमने पाया है सारी दुनिया में करोड़ों लोगों में कि बड़ी आंत साफ हो जाती है ज्यादा, और जब सभी के रोग चले जाते हैं, रोग चाहे कोई भी हो, दवाइयां बंद हो जाती हैं। किसी को गहराई में ज्यादा चिपका हुआ, तो इसको कुछ लंबे समय तक करना पड़ेगा, और वो उनको खुद को पता चल जाएगा कि लेते हैं अभी भी निकल ही रहा है, निकल ही रहा है, मतलब कि बड़ी आंत अभी भी साफ नहीं हुई है। तो वो लेते रहेंगे जब तक साफ हो जाए, खुद को पता चल जाएगा। किसी का मार्गदर्शन जरूर नहीं पड़ेगा, खुद ही खुद के गुरु मार्गदर्शक बन जाएंगे, क्योंकि अपनी आंखों से वो देख रहा है। तो जब तक जरूरी है तब तक इसको कंटिन्यू करना है, कोई भी भ्रांति में नहीं भटकना है। लोग तो जैसे आप इस रास्ते पे चलेंगे, ऐसी कोई क्रिया करेंगे, लोग आपको कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, डराएंगे, इससे ये नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, इससे ऐसी डरावनी बातें करेंगे। और यदि उनकी बातों में हम आ गए तो जो डर गए वो मर गए, वो कर नहीं सकेंगे। और सबसे बड़ा रोग इसी को ही कहा जाता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों के हमें नहीं सुनना, और लोगों की तो आदत है, आप देखना सारी दुनिया में कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को कहीं
बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो किसी की सुनना नहीं, लेकिन काम दिए हैं तो सुनना तो पड़ेगा ही। लेकिन भगवान ने सोच समझ कर हमें दो काम दिए, एक से सुनना, दूसरे से निकाल देना। और ये भी सोच समझ के दिया कि सारी बातें को निकाल नहीं देना। हाँ, इसीलिए भगवान ने बीच में सर दिया है, मस्तक दिया है, माइंड दिया है। तो अब हमें तय करना है कि कौन सी बातें जरूरी नहीं है, इसको डिलीट करना है, निकाल देना है एक कान से दूसरे कान से। और जो बातें हमारे फायदे में है, इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ डिलीट भी करना है, सेव भी करना है, लेकिन सोच कर करना है। तो कैसे प्रयोग करें देख लिया। ये इंस्ट्रूमेंट, एक टूल कहाँ मिलेगा? आसानी से अब सारी दुनिया में मिलने लगा है। ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। आपके लिए यहाँ भी सुविधा की गई है, यहाँ से भी लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से ही लेना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जहाँ से आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं, लेकिन लेना तभी तो प्रयोग कर सकेंगे। और जैसे प्रयोग करेंगे सफाई होने लगेगी, परिणाम मिलने लगेगा। बहुत सारे सवाल उठेंगे, हमें पता है, इसीलिए हम इस पे भी वीडियो बनाते हैं, किताबें भी लिखते हैं, जिससे आपको मार्गदर्शन मिल जाए हमारे अनुभव के आधार से, हमारे खुद के और करोड़ों लोगों के। हमने परिणाम देखे कि ये प्रयोग करने से जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, हाथ खड़े कर दिए थे, अब वो बचने वाला नहीं है। 5-6 घंटे का मेहमान है, ऐसे मरीज भी ठीक हो गए हैं, लंबे समय तक जिए हैं। और वहां तक कि कैंसर पेशेंट जिसको जवाब दे दिया था, आज 17 साल से जी रहे हैं और औरों को भी जीवनदान दे रहे हैं। रोग चाहे कोई भी हो, एक कैंसर का एग्जाम्पल तो हम इसलिए देते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कैंसर मतलब कैंसर। कैंसर जिसको हो गया वो ज्यादा लंबा नहीं जीता है, ऐसी हमारी मान्यता। ऐसा कुछ भी नहीं, कैंसर भी आसानी से चला जाता है, जैसे डायबिटीज बीपी चला जाता है, सर दर्द चला जाता है, उसी तरह हर कोई रोग चले जाते हैं। तो इसके लिए ये जरूरी है, करना पड़ेगा, करेंगे तो ही पाएंगे। केवल सुनने से, केवल पढ़ने से, केवल समझने से काम नहीं होगा, बात नहीं बनेगी, खुद पे प्रयोग करना होगा। जब ऐसे ऐसे परिणाम हमें मिले कि जहां मरते हुए लोग जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है, तब ऐसी क्रिया को लोग जिसको एनिमा कहते हैं, इसको हमने नाम दिया संजीवनी, जो जीवन प्रदान करती है। केवल रोग हटाती नहीं, गंभीर से गंभीर रोग, मृत्यु शैया पे वो भी
जिंदा हो गए, और एक दो नहीं, असंख्य, अनगिनत। इसीलिए हमने नाम रखा है संजीवनी। लेकिन हम डर गए हैं, हमें डराया गया है, इसको पता नहीं है, सिखाया गया नहीं है, और कल्पित बातों में, भ्रांतियों में हम भटकते रहते हैं और डरते रहते हैं कि ऐसा कुछ करेंगे तो कुछ हो जाएगा। क्या होगा किसको पता नहीं, क्योंकि अनुभव ही नहीं। फिर भी डरते हैं, डराते हैं। तो जब खुद प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा कि कुछ भी नहीं होगा, और जो होगा अच्छा होगा। ये जो भ्रांतियां फैली है सारी दुनिया में, इस हिसाब से नाना प्रकार के बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होते रहते हैं, हमारे मन में भी होते थे। तो हमने वीडियो बना है संजीवनी पे 100 सवाल, 1 2 5 नहीं, 100 सवाल, और 100 से भी ज्यादा, और हमारी YouTube चैनल पे रख दिया। लेकिन ये हमारी YouTube चैनल YouTube वालों ने बंद कर दी है, रिमूव कर दी है। तो अब हम एक प्रथम नवरात्र से हमने दूसरी नई YouTube चैनल शुरू की है, जिसका नाम हमने रखा है NDS BV चौहान। मेरा नाम NDS के प्रथा का नाम न्यू डाइट सिस्टम NDS BV चौहान। तो आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, अभी भी शुरू हुए फर्स्ट नवरात्र से एक के बाद एक वीडियो अपलोड होते रहते हैं, और ये सारे वीडियो हम ग्रुप में भी फॉरवर्ड करते हैं। तो जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको भी ये वीडियो मिल जाएंगे। तो ग्रुप में जिसको जुड़ना है, तो आनंदी माँ उनके भी ग्रुप है, नरेंद्र भाई पेंड्या के भी ग्रुप है, हमारे भी ग्रुप है, प्रताप भाई का ग्रुप है। बहुत सारे लोग अपने अपने ग्रुप चलाते हैं। कोई भी ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, तो आपको ये डेली मिलता जाएगा। तो YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको लगता है कि ये तो अजीब सी बातें हैं, जीवन दान देने वाली है, तो इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। तो आप सब्सक्राइब करके औरों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इस सेवा का लाभ ले सकते हैं, आत्मसंतोष ले सकते हैं। तो इसके लिए जिसको भी हमारे ग्रुप में जुड़ना है, मेरा मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, +91 81 698 44909 है, वहाँ है। तो आप बाद में भी फोटो ले सकते हैं, लिख सकते हैं। तो रिपीट करना आपके लिए नहीं, लेकिन जो दर्शक सारी दुनिया में देखेंगे उनके लिए मैं रिपीट करता हूँ, +91 81 698 44909। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो सारी दुनिया में पूछे जाते हैं, कॉमन। इसमें से एक है कि आदत तो नहीं पड़ जाएगी। ये सवाल सभी जगह उठता है। हम कहते हैं आदत भी 3 प्रकार की होती है। एक बुरी आदत है जिससे नुकसान होता है, एक ऐसी आदत है जिससे ना नुकसान ना फायदा, और एक अच्छी आदत होती है जिससे फायदा होता है। तो ये आदत भी पड़ गई तो इससे तो सफाई होती है, फायदा होता है, रोग चले जाते हैं। तो इससे डरना क्या।
और हमने देखा है बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे साधक 10-10 साल से भी ज्यादा समय से ये संजीवनी प्रयोग कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, दिन में 2 बार कर रहे हैं। मतलब कि इससे कोई नुकसान नहीं है, फायदा है तभी तो करते हैं। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि उपयोगी यूजफुल बैक्टीरिया तो ड्रेन आउट नहीं हो जाएंगे, निकल नहीं जाएंगे, शरीर को नुकसान नहीं होगा, तो अब ये भी भ्रमणा में नहीं रहना है, क्योंकि 10-10 साल से जो ले रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो हमें कैसे होगा? और ऐसे 1-2 आदमी नहीं, बहुत सारे लोग। प्रेग्नेंट लेडी ले सकती है, हाँ इसका भी प्रयोग हुआ है, इससे भी उनको भी फायदा है, जिसने लिया और सही एनडीएस अपनाया, उनको सिजेरियन नहीं करवाना पड़ा। मासिक धर्म मंथली कोर्स में भी ले सकते हैं, हाँ इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मार्ग ही दूसरा है। तो ऐसे नाना प्रकार के सवाल उठते हैं, इनके जवाब हम वीडियो फिर से तैयार करेंगे। इसके लिए भी आपको कोई सवाल भेजना है तो मैंने जो आपको नंबर दिया वो व्हाट्सएप पे है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ किसी को कोई सवाल उठते हैं तो अंतिम 2 दिन हमने आपको सुबह बता दिया, सवाल जवाब के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए रखेंगे, तो यहाँ भी आप पूछ सकते हैं। तो समय हो चुका है, धन्यवाद, आभार, प्रणाम।